चिंता को उसी के रचे खेल में हराना। दिन 1, उसे बाहर निकालें। क्या आप जल्दी चिंता करने वाले जन हैं? क्या आप अधिकतर असामयिक समयों में चिंता के कारण निढाल या बेजान हो जाते हैं? क्या आप अचानक से व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं? इस बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि आपको चिंता से कष्ट होता है। इसकी आधी समस्या इस मुद्दे व सच्चाई से जुड़ा हुआ दाग है कि हम जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं उसे हमें छुपाना है। हम तब स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं जब हम परमेश्वर, अपने आप और अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ पारदर्शिता के साथ रखते हैं कि हम एक अदृश्य परंतु वास्तविक शत्रु से लड़ाई कर रहे हैं। हमें अपना गुलाम बनाने वाली कोई भी शक्ति तब अपना अधिकार खो देती है जब हम उसे अंधकार से बाहर ज्योति में बुलाते हैं। ज्योति में हम लोग स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि हमारा सामना किसी चीज से हो रहा है और वह हमें यह भी स्पष्टता से बता देता है कि क्या उस मुद्दे पर इतना ध्यान देने की जरूरत है जितना हम दे रहे हैं। हमारी चिंता हमारे जीवन में चल रही वास्तविक और परेशान करने वाली परिस्थितियों पर आधारित या काल्पनिक या अकारण भयों के कारण हो सकती है। एक बार अगर हम मान लें कि हम इस बात की चिंता से संघर्ष कर रहे हैं, तो तब हम ध्यान से यह देख सकते हैं कि कौन सी चीज इस चिंता को बढ़ा रही है। फिर हम उसे परमेश्वर के पास ले जा सकते हैं, जिसने हमसे सारी चिंताएं उस पर डालने के लिए कहा है, क्योंकि वह हमारा ख्याल करता है। चिंता को मान लेने और उसे बताने से लज्जा और दोष भावना कम हो जाती है, जो चिंता के साथ साथ लगी रहती है, और हमें हमारे सृष्टिकर्ता से सहायता मांगने में मदद मिल जाती है, जो हमें सबसे अच्छी तरह से जानता है। हमें परेशान करने वाली भावनाओं के इस घालमेल में परमेश्वर को लाने से हम उसके वचनों और लगातार उससे बातें करने के द्वारा उस परिस्थिति में अधिक स्पष्टता का अनुभव करने लग जाते हैं। यह संभवतः आपकी प्रार्थना का उत्तर न हो, परंतु उसकी शांत उपस्थिति और सामर्थ्य आपको पूरी तरह से घेर लेगी। जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनना प्रारंभ हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर को उसका स्थान देने और अपने स्थान को बेहतर समझने के लिए नियंत्रण को त्यागना बहुत जरूरी हो जाता है। परमेश्वर के हाथों में सौंपना जीवन में केवल एक ही बार किया जाने वाला काम नहीं है, वरन यह हमारे दैनिक जीवन में नियमित तौर पर किया जाने वाला अनुशासन है। आप परमेश्वर पर यह भरोसा कर सकते हैं कि वह एक प्रेमी और सज्जन पिता के रूप में आपकी देखभाल कर सकता है, जो न तो दोष लगाता और न कठोरता करता है। वह चाहता है कि आप उसके पास जाएं और उसे अपने जीवन की सारी चिंताओं को सौंप दे, ताकि वह आपको अपनी बाहों में ले सके। वह आपको उस चिंता से मुक्त करना चाहता है जो कैद करते रखती है, और आप असीमित आनंद, शांति और आराम के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। परमेश्वर हमें बहुतायत से हमारी चंगाई और छुटकारे में रुचि रखता है, इसलिए उसे चुप न कराएं। क्या आप आज और प्रत्येक दिन अपनी चिंता का सामना उस साहस से करेंगे जो मसीह आपको देता है, और फिर अपनी सारी चिंताओं से निपटने के लिए उन्हें उसके हाथों में दे देंगे? प्रार्थना है। मैं स्वीकार करता हूँ कि क्षेत्र में मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा मजबूती से अपने भय को पकड़ रखा था। मैं आपकी नजदीकी को चाहता हूँ और अपनी चिंता को आपको देता हूँ। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस बोझ को आप उठा लें। मैं आपके पुत्र द्वारा क्रूस पर पूरे किए गए कार्य के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ, जिसके साथ मेरी सारी चिंताएं हमेशा हमेशा के लिए ठोक दी गई हैं। मुझे आजादी के साथ उस जीवन का आनंद उठाने में
सहायता करें जो आपने मुझे दिया है। यीशु के नाम में, आमीन।